आपको बता दें कि तहसील मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर बना सीएम राय स्कूल। विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा फीता काटकर किया सीएम राय स्कूल का शुभारंभ। विधायक सरस्वती छायाचित्र पर द्वीप प्रज्वलित कर किया गया तथा कार्यक्रम में विधायक के साथ प्रतिनिधि द्वारा अपनी बातों एवं विभिन्न समस्या रखा गया। और इस तरह से आज से ये विद्यालय हो गया सीएम राय विद्यालय आज अपने पुराने रूप को छोड़कर सीएम राइस के रूप में ये विद्यालय अब जाना जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की अवधारणा के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए करने का कष्ट करें। हमारे बीच हमारी शिक्षा समिति में मैं हमारे विद्यालय के यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के जनमानस को उस दिन होगी कि जो सोच, जो कॉन्सेप्ट, जो विचार शासन ने सीएम राइस बनाने के लिए लाया है वो परिदृश्य होगा। अब क्या यहाँ आकर के जिनने सीएम राइस स्कूल खोला वो सरकार आके यहाँ पढ़ाएगी क्या? शासन आपको सारी फैसिलिटी दे सकती है। क्या हमारे पास ऐसे शिक्षकों की कमी है क्या? वेल क्वालिफाइड नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास शासकीय स्कूलों में वेल क्वालिफाइड टीचर है। और शायद मैं गलत हो सकता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, कहीं ना कहीं मेरे और आपके सोच में, विचार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क आया, क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति हूं जिसकी पृष्ठभूमि में मेरे माता पिता के पास ये जो परिदृश्य दिख रहा है ना, सामने बैठा, उसके पास स्लीपर भी नहीं, अपनी स्लीपर। उत्कृष्ट विद्यालय था वो सीएम राइस स्कूल से कहीं दूर हो गया था। किरनापुर उत्कृष्ट विद्यालय का भी जो सीएम राइस स्कूल से कहीं दूर हो गया था। तो जैसे ही हम लोग विधायक बने और हमसे हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय राव प्रताप जी ने जब पूछा कि सीएम राइस स्कूल सैंक्शन होना है और ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिनको हम दे सकते हैं, आप लोग अपना प्रस्ताव दे दो, तो सबसे पहले मैंने अपने प्रस्ताव में लांजी उत्कृष्ट विद्यालय को और किरनापुर उत्कृष्ट विद्यालय को जुड़ा, ताकि मुख्यालय का जो विद्यालय होता है वो सर्व सुविधा युक्त हो जाए और फिर धीरे धीरे करके हम अन्य पंचायतों के जहाँ पर विद्यालय है उनका भी काम प्रारंभ कर सकें। उन्होंने इस बात का भी आश्वासन हमको दिया है कि हर साल लगभग 200 सीएम राइस स्कूल सैंक्शन होना है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस तरह से गोलेगांव के अंदर सीएम राइस स्कूल के हमारे प्राचार्य महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिछले दिनों जब हम लोग कार्यक्रम में गए थे तो हमने वो बिल्डिंग को देखा है। लगभग 75 कमरे और 3 फ्लोर की बिल्डिंग वो बनके जब तैयार होगी तो बच्चों के बैठने के लिए कहीं पर भी कक्षाओं की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि दर संख्या कम पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब 75 कमरे सर्व सुविधा युक्त आप लोगों के मिलेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पे दर संख्या भी उतनी बड़ी संख्या में होनी चाहिए। साथ साथ में 10 कॉलम इस सीएम राइस स्कूल में दिए गए हैं, तो निश्चित तौर से ये बहुत एक्सेंट आप कह सकते हैं कि हम काफ़ी उच्च स्तर के जो शिक्षा है और तकनीकी शिक्षा है वो भी आप लोगों को यहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिलेगा और हमारे क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने का, अध्ययन करने का मौका मिलेगा। देखिए, हम हमेशा सुनते थे, देखते थे कि बड़े परिवार के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा, सीबीएसई स्कूलों में अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, लेकिन गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके आईएएस और आईपीएस बन जाता है। अच्छी सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, लेकिन सरकार की मंशा शुरू से ये रही है। हमने 18 लगभग साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है और जिस तरह से गोन भाव कह रहे थे कि उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी बने तो शिक्षा के स्तर पर धीरे धीरे करके बदलाव होना चालू हुआ। आज हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो उनके पास में 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए भी
माता पिता के पास में पैसे उनके लिए स्कूल ड्रेस सिला लें, उसके लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। आज हमारा गरीब का बच्चा जब स्कूल में जाता था तो भूखे पेट जाता था, आधा पेट खा के जाता था और भूखे पेट स्कूल से आता था। कभी कोई सरकार उनकी चिंता नहीं करती थी। यही हमारी सरकार है जिसने चिंता किया। जब हमारी बच्चियाँ माध्यमिक शाला की पढ़ाई करने के लिए 3-4 किलोमीटर जाना रहता था उनको 5वीं कक्षा पास करने के बाद में 6वीं में, तो माता पिता इसलिए नहीं भिजवाते थे कि 3-4 किलोमीटर कहाँ हमारी बच्चे जाएंगे, और 5वीं कक्षा में हमारे बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ दिया करते थे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तो 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर की दूरी पे हुआ करता था। इस कारण से हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ दिया करते थे। तो आप लोगों को साइकिल सुविधा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और ढेर सारी योजनाएं प्रारंभ किया हुआ है। आज अगर आप मेरिट में आते हैं तो देखिए 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारे बच्चियों को लैपटॉप मिला होगा और कुछ बच्चियां जो यहाँ से पढ़ करके कॉलेज में चले गई होंगी, तो यही हमारी सरकार है जो अब स्कूटी देने का काम कर रही है। अगर आप अच्छा परसेंटेज लेकर के पास होते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उसकी भी पूरी व्यवस्था अच्छे यूनिवर्सिटी पढ़ाने की आप लोगों के लिए कर रही है और बड़े स्कॉलरशिप हमारी सरकार चला रही है। और यही नहीं, अगर गरीब का बच्चा, वनांचल क्षेत्र में रहने वाला बच्चा अगर विदेश भी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है तो उसके भी विदेश जाने की पूरी व्यवस्था, पढ़ाई करने की व्यवस्था हमारी यही मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। तो आप लोगों को खूब पढ़ना पड़ेगा ना, और जब खूब पढ़ना पड़ेगा तो सरकार आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए बैठी हुई है, तो इसका लाभ भी हमको सबको लेना पड़ेगा।